गर्मी में क्या पहन कर खड़ी है? हाय, कैसी हो? देखो इस मॉडर्न जमाने में भी बुर्का पहन कर खड़ी है। तुमको पता है इस मौलवी मौलानाओं की वजह से घर की फैशन की आदत सारी खत्म हो गई है। हाय, तुम सुन रही हो? तुम लोग मुझको बुला रही हो? तुमको नहीं बुला रहे तो भूत को बुला रहे हैं। तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम इतनी गर्मी में ये बुर्का पहन कर खड़ी हो, तुमको गर्मी या तकलीफ नहीं होती है? नहीं बहन, तकलीफ क्यों होगी? अल्लाह के हुक्म को मानने में कोई तकलीफ नहीं होती। क्या तुम सच कह रही हो? इस गर्मी के मौसम में तुमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं बहन, मैं बचपन से ही पर्दा करती आ रही हूँ और इसके अलावा जहन्नुम की आग से डरती हूँ। अगर मैं पर्दा नहीं करूँगी तो जहन्नुम की आग में भी जलना होगा। इस दुनिया में खुशी से जिंदगी गुजारो और अपने बुर्का को खोल कर चारों तरफ घूम कर देखो। कितनी खूबसूरत दुनिया है। अपने आप को इस दुनिया में घूम फिर कर देखो, कितनी हंसी दुनिया है। क्या बुर्का पहन कर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती? अफसोस कि तुम्हारी तरह हजारों मुस्लिम बहनें भी पर्दा को मामूली समझती हैं और मनमानी चलाती हैं और बेपर्दा होकर जिंदगी गुजारती हैं। इसकी वजह से कितनी लात खानी पड़ती है और जलील हो जाती है और गैर मर्द से घूर घूर के देखते हैं। फिर अखबार में आता है कि फला लड़की के साथ कुछ मनचले लड़कों ने रेप करके मौत के घाट उतार दिया है। क्या जरूरत है इस तरह जिंदगी की और क्या जरूरत है इस तरह बेपर्दा होकर जिंदगी गुजारने की? ए लड़की, तुम बहुत बोल रही हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो तुम लोगों की है कि इस्लाम की इतनी अच्छी तालीम के बावजूद भी तुम बेपर्दा होकर घूम रही हो। अच्छा लगता है। तुम लोग झगड़ा मत करो। अच्छा, तुम अपने घर के लोगों के कहने की वजह से पर्दा तो नहीं कर रही हो? नहीं बहन, घर वालों के कहने से पर्दा क्यों करूंगी? खुदा अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवी और अपनी साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने सरों पर चादर लटकाया करें। हाय अल्लाह, तुम इतना सब कुछ जानती हो। हम लोग तो कुरान पढ़ ही नहीं सकते और उसके अलावा इस्लामी किताब भी नहीं पढ़ते हैं। देखो हमें लड़के कैसे देख हो रहे हैं। देख लिया तुमने कि तुम बुर्का पहनी है और नहीं पर्दा किए हो, इसलिए नहीं तुम सर पर ओढ़नी ओढ़ी है, इसलिए लड़के तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलकर चले जाते हैं। और मैं यहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ, उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। बहन, सच तो ये कि उससे पहले पर्दा को हम समझ ही नहीं थे। असल में हम लोग पर्दा की अहमियत जानते ही नहीं थे। देखो, अगर चीनी डब्बा में बंद हो तो चूटी लगना जितना मुश्किल है, उसी तरह पर्दा करने वाली औरतों को जलील रुसवा करना मुश्किल है। जैसे जंग में वार के दौरान ढाल को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह पर्दा करने वाली औरतों को उसका पर्दा ढाल है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने पर्दा फर्ज किया है। हाँ, पर्दा करना बिल्कुल फर्ज है। इससे पहले मैं नहीं जानती थी, आज से मैं भी पर्दा करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तुम समझ गई। हाँ हाँ, अभी से पर्दा करेगी। तुम करो, मैं जा रही हूँ। तुम मत जाओ, तो मत जाओ। आँख और अकल के रहते हुए तुम आँख और अकल के रहते हुए तुम अंधेरा में मत रहो। सच को समझो, पर्दा करना कितना जरूरी है, इसको समझो। अगर सर खुला हुआ मोबाइल क्यों खरीदूंगी? वो तो पुराना है। अच्छा सुनो, तुम एक मोबाइल खरीदोगी जिसका सर खुला हुआ हो, क्या तुम उसको खरीदोगी? क्यों खरीदूंगी? वो तो पुराना है। यही तो तुम समझ गई। बेपर्दा होकर जो औरत चलती है या पर्दा नहीं करती है, वह सर खुला हुआ रखे। जिस तरह सर खुला हुआ मोबाइल सर खोलने की वजह से वो नया नहीं रहता, उसके दाम घट जाते हैं, वैसे ही बेपर्दा औरत की अहमियत व फजीलत नहीं होती, उसकी इज्जत पे आँच